हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के सब्जेक्ट्स, बुक्स, रीडिंग और प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, साथ ही में इसके एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इसके एग्ज़ाम कब होने टेंटेटिव हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, एकदम शुरू से हम स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों, और धीरे धीरे आपके सारे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। साथ ही में आप कैसे उस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, इन सभी के बारे में आप सभी से मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आरआरबी ने अपना एग्ज़ाम जो है 23 फरवरी को करने की दोस्तों घोषणा की है। हालाँकि इससे पहले कई बार इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करने की घोषणा की है दोस्तों, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा क्योंकि ये अपने फुल तैयारी में है। ठीक है दोस्तों? तो यानी 23 फरवरी इसको मानते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा। आज कितनी तारीख है दोस्तों? तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो आज है 16 दिसंबर। ठीक है दोस्तों? आज है 16 दिसंबर, यानी 16 दिसंबर से दोस्तों 16 जनवरी 1 महीने हो गए, और 16 जनवरी से दोस्तों 16 फरवरी यानी 2 महीने हो गए। तो लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास 2 महीने से ज़्यादा का टाइम मिलता है, यानी आपको 60+ डेज़ मिलते हैं। तो आज मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे और कैसे-कैसे इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों मेनली आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें लगभग आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। चलिए एक-एक सब्जेक्ट के बारे में हम अच्छे से बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है अपना मैथ। ठीक है दोस्तों? सबसे पहले मैथ आता है दोस्तों, जिसके अंदर बोर्ड मास के नियम आ जाते हैं, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, ट्रायंगल्स यानी ज्योमेट्री आ जाती है, मेंसुरेशन आ जाता है दोस्तों। यानी इसमें सब कोई कुछ पूछा जाता है दोस्तों, जैसे एसआईसीआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज से क्वेश्चंस बनते हैं, पाइप एंड सिस्टम से, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, इन सभी से दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैथ के बारे में हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको एक पेज लेना है और उस पे सारे मैथ के फार्मूलाज को लिख लेना है। ठीक है दोस्तों? जैसे ही अगर आप पूरे मैथ के फार्मूला को लिख देते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जितने भी फार्मूला आते हैं, अगर आप उन सभी को लिख देते हैं दोस्तों, तो उससे आपको फार्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। आपको अलग-अलग चैप्टर्स को खोल के अलग-अलग चैप्टर्स के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, जबकि आपको एक ही पेज में सारे फार्मूला देखने को मिल जाएँगे। उसे आप अच्छे से रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं मैथ को पढ़ेंगे कैसे हम। तो सबसे दोस्तों पहले मैथ के लिए आप एक बुक ले लीजिए। ठीक है? मैथ की दोस्तों कई ढेर सारी बुक होती हैं, जैसे आप घटना चक्र ले सकते हैं, लूसेंट मैथ ले सकते हैं, राकेश वर्मा की ले सकते हैं, या राकेश यादव की ले सकते हैं दोस्तों, आरएस अग्रवाल ले सकते हैं, और कई ढेर सारी बुक्स हैं मैथ की जिन्हें आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों बुक लिस्ट आपको मैंने बता दी है कि आप इन सभी बुक्स को आप बाय कर सकते हैं। अब देखिए पढ़ना कैसे है, इनमें से आप कोई एक बुक ले लीजिए। ठीक है? एक बुक लेने के बाद आपको क्या करना है, उसके सिलेबस से गो थ्रू होना है। ठीक है? उसके कंटेंट को आप ओपन करिए, एक-एक चैप्टर्स को आप पढ़िए। ठीक है दोस्तों? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको रट लीजिए, नहीं, उसको बस आप एक लाइन से पढ़ते चले जाइए। ठीक है? एक लाइन से जब आप पढ़ते चले जाएँगे, एक चैप्टर से, एक सब्जेक्ट से आप गो थ्रू हो जाएँगे दोस्तों, आपको उस चैप्टर के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो बुक्स आपने ले ली, आपने अब रीडिंग लगा ली है। रीडिंग लगाने का मतलब है दोस्तों, रीडिंग के साथ-साथ आपको उसके फार्मूला भी रट जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों? यानी आपको उसके फार्मूला याद हो जाने चाहिए, और उसके ऊपर आपने कुछ क्वेश्चंस भी लगाया हो। ऐसा ना हो कि ऐसे ऊपर-ऊपर बुक देख के उसको फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप उसे लीजिए, चैप्टर्स को पढ़िए दोस्तों, उसको समझिए, फार्मूला को याद करिए, गिने-चुने क्वेश्चंस लगाइए, जैसे 30, 40, 50 क्वेश्चंस आप लगाइए। उसके बाद यानी हर एक चैप्टर्स के, यानी अगर आपके 20 चैप्टर हैं, तो 20 चैप्टर में अगर दोस्तों 20 चैप्टर में 50 क्वेश्चंस आप लगाते हैं डेली, मतलब डेली क्या दोस्तों, एक चैप्टर से अगर आप 50 क्वेश्चन लगाते हैं, तो लगभग आप 1000 क्वेश्चन पहले मैथ का कंप्लीट करिए, जो कि आप नॉर्मल समय में काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, मैं इसे मानता हूँ। ठीक है दोस्तों? अब बात आती है दोस्तों प्रैक्टिस सेट की, तो इस टॉपिक को अभी हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो सेम यही कहूँगा दोस्तों, आरएस अग्रवाल की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, राकेश यादव की बुक आती है, खान सर की बुक आती है दोस्तों। ये सब रीजनिंग की कुछ फेमस बुक्स हैं दोस्तों, या रुक्मणी पब्लिकेशन का हो गया, यूथ पब्लिकेशन का हो गया। ये सब कुछ फेमस बुक हैं दोस्तों रीजनिंग की। इनमें से आप कोई एक बुक ले लीजिए दोस्तों, फार्मूला का एक लिस्ट बनाइए। रीजनिंग में ज़्यादा फार्मूला होते नहीं हैं, आप सभी को पता होगा, गिने-चुने 12-15 फार्मूला होता है दोस्तों, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? रीडिंग लगाने के बाद, यानी कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, आप इसे छोड़ दीजिए।
अब बात करिए दोस्तों हमारा कुछ मेन टॉपिक के बारे में, जैसे साइंस। अब देखिए साइंस को आपको कैसे पढ़ना है दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि साइंस के लिए आपको क्या करना है। साइंस काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है दोस्तों। आपको लूसेंट की बुक ले लेनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश मीडियम का लूसेंट ले लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम का लूसेंट का बुक ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। और लूसेंट का बुक लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि लूसेंट के बुक से दोस्तों एक बार साइंस आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। आप अच्छे से अगर साइंस को आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो साइंस को पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको धीरे धीरे चीज़ों के नॉलेज हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का दोस्तों ये बुक लेना है, ठीक है। रुक्मणी पब्लिकेशन का मैं इस बुक को अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, आप इसे देख सकते हैं। ये भौतिक विज्ञान का बुक है। इसके साथ साथ आप चाहे तो बायोलॉजी का भी ले सकते हैं, जीव विज्ञान का दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ आप चाहे तो केमिस्ट्री की भी ले सकते हैं, रसायन विज्ञान, ठीक है दोस्तों। आप इन तीनों बुक को ले लीजिए और इनमें देखिए दोस्तों, अगर आप इसे ओपन करके देखेंगे तो इसमें दोस्तों काफ़ी डिटेल टॉपिक में दिया है। मैं इसका पहले कंटेंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए इसका कंटेंट देखिए, इसमें देखिए दोस्तों चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है। आप एक एक चैप्टर वाइज इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं चैप्टर नंबर मान लीजिए 1 खोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए इससे पहले आपको कुछ थ्योरी दिया है, इस थ्योरी को आपको नहीं पढ़ना है, या इस थ्योरी आप यही बुक ले लेंगे तो आपको लूसेंट नहीं लेना है, ठीक है। इसी से आप थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसके चैप्टर्स को मैं चैप्टर नंबर 1 को खोलता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसे ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ठीक है दोस्तों, पोषण तथा पाचन यानी न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसी के नीचे इसका ऑप्शन दिया है और उसी के नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 उसके ऑप्शंस उसके आंसर्स, ऐसे करके दोस्तों ये सारा जो है चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। और एक चैप्टर में दोस्तों लगभग इसके 50 से 60 प्रश्न यानी 80-90 प्रश्न तक चले जाते हैं। किसी किसी चैप्टर में दोस्तों 100 क्वेश्चन भी हैं, मगर ये एमसीक्यू टाइप में है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा और जल्दी जल्दी आपका प्रैक्टिस होगा। तो ये दोस्तों साइंस के लिए मैंने आपको बुक बता दी, आपको मैंने रीडिंग बता दी और मैंने प्रैक्टिस भी बता दी आपको साइंस को कैसे प्रैक्टिस करना है। अब देखिए मैथ और रीजनिंग को कैसे प्रैक्टिस करना है, तो दोस्तों आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक पास ले लीजिए या आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं तो आप मार्केट पे जाइए, दुकान पे जाइए, बोलिए भैया हमको एक प्रैक्टिस सेट दे दीजिए। देखिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट कुछ ऐसा आएगा आपके पास, ठीक है। हालांकि ये मेरे पास सामान्य विज्ञान का है जिसमें 2600 प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको रुक्मणी पब्लिकेशन वाला बताया दोस्तों। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ऐसा आपके पास कुछ प्रैक्टिस सेट रहेगा, न्यूज़पेपर की तरह इसका पेज रहेगा, आप इसे ले सकते हैं या कोई फेमस पब्लिकेशन का ले सकते हैं दोस्तों, जैसे अरिहंत वगैरह हो गया। इनका प्रैक्टिस सेट लेके दोस्तों डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए मैथ और रीजनिंग का, ठीक है दोस्तों। तो आपके ये सब कंप्लीट हो गए। अब आपका कुछ एक छोटा सा पोर्शन आता है दोस्तों, जो कि ये 20 मार्क्स का आता है। इतना भी छोटा नहीं है दोस्तों, 20 मार्क्स को हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। 1 मार्क्स से यहाँ से दोस्तों सीट चली जाती है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों इसमें 3 चीज़ आता है। पहला आता है आपका स्टैटिक जीके, ठीक है, पहला आता है स्टैटिक जीके। दूसरा आता है दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। अब आप पूछेंगे दोस्तों जनरल नॉलेज में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनरल नॉलेज में जैसे आपका होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस, ये सारे आ जाते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज में। और तीसरा पार्ट आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। क्या आ जाता है दोस्तों, करंट अफेयर्स। हो सकता है दोस्तों देखिए आपको करंट अफेयर से लगभग यहाँ पे 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वही स्टैटिक जीके से दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और जो बचेंगे दोस्तों यानी 4 से 6 क्वेश्चन ये जनरल नॉलेज देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ वेटेज यहाँ पे बटा हुआ होता है। तो दोस्तों इसे आप जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि ये देखिए दोस्तों 20 मार्क्स का है। साइंस आपका 25 मार्क्स का आता है, रीजनिंग आपका 30 मार्क्स का और मैथ भी आपका कितना आता है दोस्तों 25 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, ये लगभग कितना हो गया दोस्तों 25 25 50 हो गया और प्लस 30 80 हो गया, प्लस 20 कितना हो गया दोस्तों 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको जीके पढ़ना है, उसके लिए मैं बुक बता दे रहा हूँ आपको। आप ले सकते हैं क्या दोस्तों, महेश कुमार अग्रवाल की ले सकते हैं आप जीके ले सकते हैं, या मनीष रंजन की जीके ले सकते हैं, लूसेंट की जीके ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कुछ फेमस जो है दोस्तों जीके की बुक्स हैं जिसे आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों एक ही बुक लीजिएगा, पूरा इकट्ठा करके दोस्तों
पूरा तंबू मत गाड़िएगा, एक बुक लीजिएगा और उसी से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए आपने रीडिंग कर लिया, अब आपको प्रैक्टिस सेट करना है। तो मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट बताई है, जो आप मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए लेंगे, उसमें दोस्तों साइंस भी दिया रहता है, जीके भी दिया रहता है। लेकिन साइंस आपको पढ़ना है दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन से, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन साइंस अगर आप रुक्मणी से पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपका एक लाइन से हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा। तो अभी आपको जीके, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट दोस्तों उसी प्रैक्टिस सेट से लगाना है। अगर दोस्तों आप इतना कर लेते हैं, तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर करेंगे, ठीक है दोस्तों। 90 प्लस आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर आप कट ऑफ के बारे में बात करें, तो एग्ज़ाम से पहले कोई कट ऑफ रियलिटी बता नहीं सकता है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आप एक अंदाजे पे जाइए, तो 70 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं दोस्तों, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप 70 मार्क्स ला रहे हैं दोस्तों, तो आप 100% मानिए कि आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन दोस्तों निरंतर आप तैयारी करते रहिए, अपने लक्ष्य के ऊपर बरकरार रहिए, डेली पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए दोस्तों, तभी आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है दोस्तों, तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, दिल खोल कर आप अपने डाउट को लिखिए, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा दोस्तों। साथ ही में मेरी वीडियोज़ कुछ दिन से बहुत लेट आ रही थी दोस्तों, या आप ऐसा कह भी सकते हैं दोस्तों कि नहीं ही आ रही थी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं बीमार था, प्लस मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। अब से दोस्तों मेरी वीडियोस रेगुलर आएंगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे भी चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के आखिरी दौर में जो रैपिड तैयारी होती है दोस्तों, जिसे आप रैपिड रिवीजन कहते हैं, वो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर करवाऊँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।